A 5-meter high tank, a 5-meter high tank is half filled with water, and density of water is 10 raised to power 3 kilogram per meter cube, and the remaining with oil and density of oil is given 850 kilogram per meter cube. Find the maximum pressure at the bottom of tank. Okay, so the density of water is 10 raised to power 3 kilogram per meter cube, and the half of the water tank is filled with oil. Then again, the height of the oil column will be 2.5 meter, 2.5. and density of oil is given 850 kilogram per meter cube. So, what are the data given in the question? Given height of the water column is 2.5 meters. 2.5 meters. Okay. And density of water is 1000 kilogram per meter cube. Yes or no? यहाँ पर इसको हाइट ऑफ वाटर कॉलम को हम H1 से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है? ये हमारे पास क्या होगी बेटा, H1 हो गई, और ये क्या हो गई, H2 हो गई. देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हाइट ऑफ ऑयल कॉलम. यस और नो? इसके ऊपर क्या फिल किया बेटा, ऑयल फिल किया है ना, तो ऑयल ऑयल की जो हाइट है वो कितनी है, H2 है, और H2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर. 2.5 में 2.5 meter. Yes. Then density of the oil is 850 kilogram per meter cube, kg per meter cube. Okay. Now the pressure at the bottom of the surface, the pressure at the bottom of the tank due to a liquid column is given by, बताइए प्रेशर कैसे लिखते हैं बेटा, रो G इंटू एच. Yes. यस. अब यहाँ पर लिक्विड कितना है बेटा, फर्स्ट लिक्विड तो हमारे पास में क्या हो गया, वाटर हो गया, और सेकंड लिक्विड क्या हो गया बताइए, ऑयल हो गया. Oil. सो व्हाट वी कैन राइट, द प्रेशर एट द बॉटम is equal to P1 plus P2. P1 is the pressure due to Yes, the sir. water column. Yes, sir. And P2 is the pressure due to the oil column. So how Yes. we write the pressure? P is equal to rho of water G into height of water column, which is H1, plus density of oil, raw oil, G, and height of the oil column. So P is equal to क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए G कॉमन आ सकता है बेटा, और हाइट भी हमारे पास दोनों इक्वल है, तो कॉमन ले सकते हैं ना, G इंटू Yes. H कॉमन ले सकते हो बेटा. देन हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल. सो व्हाट वी गेट, G इज इक्वल टू, G की वैल्यू आप कितना ले लो यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकंड ले लो आप, है ना. कैलकुलेशन हमारे पास आसान हो जाएगी. G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाइट इज 2.5 मीटर 2.5. multiplied by density of water is 1000 kilogram plus density Yes. of oil is 850 850. kilogram per meter cube.
देन Yes, P sir. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1850 1850। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ मुझे। 10 into 2.5 is 25. वेरी गुड 25 मल्टीप्लाइड बाय 1850। यस अब 1850 को कैसे डिवाइड करोगे बताइए मुझे। 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं बताइए। मैथ्स में कैलकुलेशन ट्रिक सीखी होगी ना बेटा। 100/4 लिख सकता हूँ इसको। yes sir यस अब इसको मैं 4 से कट Yes, कर दूं बताओ मुझे कितना होगा। 4 4 से 16। यस 4 6 are 20 4 6 से 24। 10 4 1 4 2 से 8। 462.5. Yes 4 2 से 8। Then 4 5 से 20। So the pressure will be 46,250 Pascal. Yes or no? Yes, sir. Yes. What will be the maximum pressure at bottom of the tank? Bottom of the tank. और इसमें आपको दिया हुआ है बेटा फिगर। ठीक है फिगर में देखिए आपके पास में क्या गिवन है। ऐसा आपको फिगर गिवन है बेटा और इसमें आपको 3 लिक्विड्स आपको फिल करके दिए हुए हैं ना। We have 3 liquids. So first liquid is this and the density of this liquid liquid 1 इसको बोलते हैं बेटा liquid 1 कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर हमारे पास बोलते हैं 500 कितना हो जाएगा 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। 5000 ले लो चलिए कैलकुलेशन और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट जो लिक्विड हमारे पास होगा वो लिक्विड हम अज्यूम करके चलते हैं कि कोई दूसरा लिक्विड है बेटा वो यहाँ पर होगा। ये लिक्विड इस तरह से ऊपर फिल हो गया। हो गया बेटा एंड द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज L1 एंड इसकी वैल्यू कितने बेटा 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके एंड थर्ड लिक्विड इज फिल्ड अबव दिस लाइक दिस। ऐसे कितने भी लिक्विड फिल कर सकते हैं बेटा। यस एंड इसकी डेंसिटी आपको दी हुई लिक्विड 3 और इसकी डेंसिटी है बेटा 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके सर आपने दो लिक्विड को लिक्विड 1 ही लिखा है। लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 Yes, ये लिक्विड 2 होगा। ठीक है देखिए यहाँ पर इसकी जो हाइट है बेटा टोटल हाइट में यहाँ पर लेकर चलता हूँ। देखिए ये वाली जो हाइट है आपको दी हुई है कितनी 2 मीटर। ये वाली जो हाइट है वो दी हुई है बेटा 4 मीटर और ये वाली हाइट जो है वो आपको दी हुई है कितना अगेन 2 मीटर या फिर 3 मीटर आप इसको ले लीजिए है ना। अलग अलग चीज होती है। यस नाउ कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम। यस द प्रेशर सर G10 ले ले हाँ G इज इक्वल टू 10 ले लो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में ना। G is equal to 10 meter per second square. Then pressure at the bottom of tank will be is equal to P is equal to P1 plus P2 plus P3. Here due to the liquid Yes, 1, sir. P2 will be the due to liquid 2 and P3 will be due to liquid 3. So pressure will be is equal to rho L1 just liquid L1 G height is H1। यहाँ पर ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बेटा H1 H2 and this is H3 then rho L2 plus multiplied by G H2 plus rho L3 G multiplied by H3 so P is equal to क्या हो जाएगा बेटा वैल्यूज पुट कर दो सारी यहाँ पर 5000 multiplied by 10 multiplied by 2 plus 4000 multiplied by 4 multiplied by 10 plus 2000 multiplied by 3 multiplied by 10
So pressure will be 5,000 multiplied by 2 means to say 10,000, and 10,000 multiplied by 10 means to say 1,000, 1 lakh. Yeah, sir. Sir, Yes. it will be 3,20,000 Pascal. Okay. ये कितना जाएगा 16,000 multiplied by 1 lakh 60,000 plus कितना जाएगा बेटा 3 to the 6 60,000 and 6,000 then ये 60,000 यहाँ पर यस तो कितना हो गया बेटा टोटल सम 3,20,000 यस Yes, sir. 3 lakh. 3,20,000 पास्कल और यूनिट क्या लिख सकते हो बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो Yes. यस और नो तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा जितने भी लिक्विड हमारे पास होते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो होगा बॉटम पे वो क्या होता जाएगा बेटा इंक्रीज होगा और बॉटम का मीनिंग क्या होगा द लोएस्ट सरफेस ऑफ द ये वाली जो सरफेस होगी यहाँ पर यस और नो तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 3,20,000 पास्कल okay what is given in the question that the mass of water equal to 20 kilogram yes and acceleration due to gravity कितना होता है बेटा 9.8. due to gravity g हम यहाँ पर इसको 10 ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट में g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है then now the band force is equal to band force क्या होता है बेटा band force is given by FB is equal to density of the liquid multiplied by volume of the body and acceleration due to gravity. And now density of liquid multiplied by volume is equal to the mass of liquid. Yes or no? So we can replace the formula like this, which band force is equal to mass of the liquid, and here liquid is water. So mass of the water multiplied by acceleration due to gravity is g. So band force will be equal to 20 multiplied by 10. That means band force is equal to 200 Newton. Yes. And now 1 Newton is equal to how much dyne? 10 raised to 5 dyne. 10 raised to power 5 dyne. Then what we can do? Band force is equal to 200 multiplied by 10 raised to power 5 dyne. Yes. 2 to the When we solve 10 to 2 the power into 7 dyne. 10 raised to power 7. And according to question, it is given that a body of volume 300 centimeter cube and relative density is 1 by 3 is placed in water. Then first question, that will it sink or float? Will it sink or float? And the second question is, what will be the volume of the water displaced by it? Okay. So first of all, we have to see that what are the data given in the question. So first of all, note down the data given in the question. So the volume of the body is capital B 300 centimeters. is equal to 300 centimeter cube, and relative density of body, yes, relative density of body is 1 by 3. That means we can say that relative density is equal to density of body divided by density of water. Yes or no? Yes. Density of any body with respect to water is called relative density, is given is equal to 1 by 3. Yes, sir. Yes. So now we can find out the density of body will be is equal to 1 by 3 of density of water. Yes. Yes, sir. Yes.
and it is not given in the question that the density of is taken in SI unit or CGS unit, but we will take here the volume is given in CGS unit system. Yes or no? Centimeter cube. So we will take the density of water in CGS. Then density of body will be 1/3 of density of water, and density of water One. in CGS 1 gram per centimeter. 1 Yes. gram per centimeter cube. So the density of body will be is equal to 1/3 0.3. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व मत कीजिए ना, ठीक है. इसको फाइनल Okay. आंसर में जाने के बाद में कैलकुलेशन करना है, अभी नहीं करना है, ठीक है. बिकॉज यहीं पर अगर आपने सॉल्व कर दिया होगा तो आप क्या करोगे बेटा, कुछ वैल्यूज आप मिस कर दोगे लास्ट में, ठीक है. तो कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस Okay. ज्यादा रहेंगे. ओके, नाउ यू कैन सी दैट द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. यस और नो? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 gram per centimeter cube. 1 gram per centimeter cube. एंड यहाँ पर आप देखोगे बेटा 1/3 मीन्स टू से अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं 0.3 होगा ये. यस और नो? एंड 0.3 इज लेस देन 1. यस और नो? होगा Yes. बेटा Yes. ऐसा, ठीक है. तो हमारे पास क्या होगा बेटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो इट विल Float. float Float. as the density of body is less than density of water, so it will float. So first answer of the first question is, as the density of body is less than the density of water, so it will float. Means to say, if the body is float, that means the some part of the body will be inside in the liquid, some part of the body will be inside, and the another part of the body will be outside. Yes or no? And for the second question, so let's take an example. So here, suppose water is filled in this vessel like this, and the same body is immersed inside the water. Then what will happen? Suppose this is the body like this. Yes or no? So the total volume of the body is 300 centimeter cube given in the question. And next we have to find out the volume of the water displaced by it. Volume of the water displaced by it. एंड उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा बेटा, जितना पार्ट वॉल्यूम का इनसाइड होगा, देखो यहां से हम बात करें तो इनसाइड द वाटर यही वॉल्यूम है, देखिए बेटा. हाँ sir. Yes, so take this volume is V1. Suppose V1 is the volume which is inside the liquid. Yes or no? Or you can take it another quantity, but हमारे पास volume है तो आप volume को V1 से represent कर सकते हो. Yeah. Yes, sir. तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे बेटा, let V1 is the volume of body immersed inside the water. Yes or no? बेटा बॉडी फ्लोट करेगी तो इसका मतलब some part of the volume will be inside the water and some part of the volume of the body is outside the water. सर वो पूरी फ्लोट नहीं करेगी. नहीं बेटा, वहां पर पूरी फ्लोट नहीं करेगी, हमें ये नहीं पता कि कितना होगा. पूरी फ्लोट करेगी ना बॉडी बेटा, ये पार्ट अलग थोड़ी हो सकता है, ऊपर वाला जॉइंट है ना, एक कंप्लीट बॉडी है बेटा. ये देखो ये वाली, जैसे आप वाटर में अगर हमारे पास में कोई वुडन ब्लॉक होगा तो वुडन ब्लॉक कंप्लीटली सिंक हो जाता है क्या, वो सरफेस पे फ्लोट करता रहता है ना. Yes sir.
यस सर कुछ सर। ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं बट कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पूरी तरह फ्लोट हाँ करते हैं। हाँ, जैसे वो डिपेंड करता है बेटा रिलेटिव डेंसिटी पर। इसीलिए फर्स्ट आपने क्या किया, डेंसिटी फाइंड आउट की यहाँ पर। यस, अगर डेंसिटी ज्यादा होती दैट मींस उसका वेट भी ज्यादा होता, वेट ज्यादा होता तो वो सिंक कर जाती। बट यहाँ पर डेंसिटी क्या है, लेस देन वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो देन इट विल फ्लोट। सो अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी बेटा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमने एक रिलेशन प्रूफ किया था, याद हो तो आपको। प्रूफ किया था बेटा, फॉर द फ्लोटेशन ऑफ बॉडी क्या होगा बताइए, वेट ऑफ द बॉडी, weight of the body must be equal to the वेट ऑफ द लिक्विड। displaced by the body, and that is known as the buoyant force. या सर। Yes, that is known as the buoyant force. Yes or no? So must be balanced by the upward buoyant force. Yes or no? So weight of the body can be written as volume of the body multiplied by density of the body and acceleration due to gravity. Yes or no? Understood, या beta? सर। Understood? And a buoyant force is given by the force which is applied, which is equivalent to the volume of the liquid displaced by the body. Volume of the liquid displaced by the body. So the body inside volume of the body is V1. So sir. volume is V1 and density of liquid is water. Yes, here liquid is water. Yes, and multiplied by acceleration due to gravity. So that will be the weight of the liquid displaced by the body. Yes. Yes, now you have to find out the V1. Yes, volume of the water displaced by the body. So you can cancel out the capital G like this, small g like this. Yeah. Yes or no? And you have to find out that V1 multiplied by density of water is equal to capital V multiplied by density of body. Yeah. Yes, now you can find that V1 is equal to volume of the body multiplied by density of the body divided by density of water. Yeah. Yes. Yes, and you have already calculated that the density of body with respect to density of water is equal to the relative density. And relative density of the body is given 1 by 3. 1/3. 1 by 3. So V1 will be, and the total volume of the body is 300 centimeter cube. And here Yes. the relative density is 1 by 3. So you can cancel 300 by 3. Yes, 100 times. Yeah. Yes, so the volume of the body inside the liquid or inside the water is 100 centimeter cube. Yes, sir. Yes. Yeah, sure. Yes, and Yes, sir. it can be also asked me in the question that what will be the weight of the liquid? Weight of the liquid. Weight of the liquid means to say weight of the water. And can you calculate the weight of the water? Yes, sure. Mass of water multiplied by G, and mass of water means to say volume of the water displaced, and density of water multiplied by acceleration due to gravity, and the volume Yes. displaced by the water is 100 gram centimeter cube, and density of water is 1 gram centimeter per centimeter cube, and acceleration due to gravity is 10. Yes, sir. Yes, 10 sir. 10 लेना है बेटा, हाँ सर. 10 सोच समझ के बोलो। ऐसे यूनिट सिस्टम फॉलो कर रहे हो कि सीजीएस फॉलो कर रहे हो अभी?
Sir, 980. 980. 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, Yes, यहाँ पर sir. कितना हो जाएगा बेटा? 980। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? 98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ न्यूटन और डाइन। 9. Nine. So you can also calculate the weight of the water displaced by the body. Okay, note it down.